So good evening guys, let's start with Nifty and Bank Nifty post market video. So before that जो मॉर्निंग में कंक्लूड किया था, जो मॉर्निंग में हमने एक सेटअप क्रिएट किए थे उसके बारे में एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं. मॉर्निंग में वी हैव क्रिएटेड द बटरफ्लाई विद द स्ट्रैडल. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड एट देयर, वी हैव easily captured 2% return on that, around 2000 rupees something we have captured in that. Okay, जो मैंने आपको पूरा स्ट्रैडल का एक पूरा प्रोसेस क्रिएट करके बताया था, उसमें हमने हेजेस भी लगा रखे थे 100 पॉइंट के. सो बेसिकली वहाँ पे हमने बहुत इजीली 2200 के अराउंड बुक कर लिया, विच इज द 2.15% ऑफ द टोटल कैपिटल दैट इज यूज्ड. ओके, एंड सेकेंडली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, जो हमने कल क्रिएट किया था उसके लिए मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया था, वी हैव कैप्चर्ड द फुल थीटा in that. So basically that is a 4% return of the overall capital that we have put in the triangle. Okay, so ये दो ट्रेड्स हैं जो बहुत सक्सेसफुली हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए थे. अब बात कर लेते हैं एक बार कल के बारे में, कल निफ्टी का क्या ओवरव्यू हो सकता है. एंड मिड वे में जो हम लोग को एक सेटअप क्रिएट मिला था हमारा, विच इज द एबीसी करेक्शन, तो यहाँ पे बहुत ही एग्जैक्ट टारगेट हमको यहाँ पे अचीव हुए थे. उसके बाद में मार्केट पूरा एकदम से फॉल हुआ, एक सडन मूवमेंट आया. सो हम लोग इसको भी वी वर रेडी फॉर दिस एरिया एज वेल, कि हम लोग इसके बाद भी जा सकते हैं. बट थिंग इज कि अगर एक कोई ट्रेड आपको सक्सेसफुल निकल गया है तो ज़्यादा मल्टीपल ट्रेड्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे. तो हम लोग इसलिए वहाँ पे रुक गए. एंड बट ये वाला बहुत ईजिली हमको अचीव हो गया था, दैट वी हैव गिवन इन द प्रीमियम क्लासेस. प्रीमियम क्लास के अंदर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट दीज ट्रेड्स. ओके ओके, सो अब कल क्या हो सकता है हम लोग एक बार उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं. सो बेसिकली क्या है, अगर मैं ओवाई डेटा की बात करता हूँ, सिंपली मैंने सारे जितने भी किए हैं सारे ओवाई डेटा और वॉल्यूम बेसिस पे किए हैं. सो आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल द थिंग्स एंड इसके बेसिस पे हम लोग एक बार कंक्लूड कर लेते हैं. सी, अगर मैं ऊपर की बात करता हूँ तो ऊपर का लेवल आपका टोटल जो बन रहा है वो है आपका 18,500, जो कि वॉल्यूम वाइज भी है, ठीक है, एंड 18,300 फॉर डाउन साइड. सो ज़्यादा चेंजेस नहीं है, पहले की जैसे ही चेंजेस हैं आपके. यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 18,500 का लेवल है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रूशियल दिख रहा है, ठीक है. एंड इस एरिया में आपका ये वाला एरिया जो जिसके नीचे हम लोग एक बार को पुट साइड का सोच सकते हैं, ठीक है. वाई एम सेइंग दिस, बिकॉज सी यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा क्लियरली यहाँ पे ओवरव्यू लो तो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ में बनते हुए नजर आ रही है, ठीक है. और बेसिकली है मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में है, तो सॉरी मार्केट आपका ऑलरेडी अप ट्रेंड में है. सो उसके अगेंस्ट में, मतलब उसी की डायरेक्शन में जो है मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है. इसका मतलब ये है कि जो चैनल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है इसका नीचे अगर ये टूटता है तो यहाँ पे एक इस लेवल के नीचे फिर हमको एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है टिल 18,000, ठीक है. टिल 18,000 तक का एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, विच इज दिस एरिया. ओके, ये वाले एरिया तक में. सो ये तब है जब मार्केट इस एरिया के नीचे क्लोज करते हैं, बट स्टिल अभी ऐसी कोई इंडिकेशन मिली नहीं कि मार्केट इसके नीचे क्लोज कर सकता है. बट हाँ, ऑप्शन चेन में दिख रहा है 18,000 पे सबसे ज़्यादा आपका ओवाई डेटा स्टैंड कर रहा है. और अगर मैं वॉल्यूम वाइज बात करूँ तो 18,300 के ऊपर आपका वॉल्यूम जो है वो दिख रहा है, ठीक है. सो मार्केट में पूरी कोशिश की जाएगी 18,300 को बचाने के लिए, बट अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रीच होता है देन एक फॉल जो है एक्सपेक्टेड है 18,000 तक के लिए सीधा, ठीक है. नाउ बात कर लेते हैं अब बैंक निफ्टी के बारे में. सो बैंक निफ्टी में कंटिन्यूसली आपके स्ट्रैडल्स प्ले किए जा रहे हैं, बिकॉज मार्केट जो है वो आपका कहाँ चल रहा है, ऑल टाइम हाइज पे, ठीक है. ऑल टाइम हाइज रोज लग रहे हैं मार्केट के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर. सो बेसिकली यहाँ पे जो कंक्लूजन निकल रहा है वो क्या है कि मार्केट में रोज मतलब लास्ट के 3 डेज से स्ट्रैडल प्ले किया जा रहा है. अगर मैं अभी की भी बात करता हूँ तो 42,500 पे आपके स्ट्रैडल जो है वो क्रिएटेड थे, ठीक है, और 42,500 पे मार्केट ने क्लोज किया है, राइट. सो इसी वजह से मार्केट में आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि बैंक निफ्टी में नेगेटिव पोजीशन थोड़ी सी यहाँ पे आपके लिए हावी हो सकती है, ठीक है. अगर मैं डेटा वाइज बात करता हूँ तो ऊपर की तरफ में आपका जो डेटा है वो 42,500 के आसपास चल रहा है, ठीक है, ओआई डेटा के अकॉर्डिंग, सॉरी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग. बट अगर मैं आपका ओपन इंटरेस्ट वाइज बात करता हूँ, सो बेसिकली ओपन इंटरेस्ट वाइज जो है मार्केट शिफ्ट कर चुका है अपने आप को 43,500 पे, यानी कि इस एरिया पे, राइट. मार्केट जो है अपने आप को शिफ्ट कर चुका है 43,500 पे अकॉर्डिंग टू दी ओवाई डेटा, राइट. एंड अब आप ये देखो ये काफ़ी मतलब काफ़ी ऊंचे लेवल पे है. सो बेसिकली दिस इज वी कैन कंसिडर इट एज एन हेज पॉइंट, ठीक है, बिकॉज 42,500 पे अगर स्ट्रैडल क्रिएट हो रहा है और वॉल्यूम सबसे ज़्यादा यहाँ है और यहाँ सिर्फ आपका ओआई डेटा स्टैंड कर रहा है, तो बेसिकली ये सारे हेजेस हैं, ये भी हेज है और नीचे भी हेज है,
ठीक है। नीचे की तरफ में है जो वो आपका 42,000 पे है, मतलब कि नीचे का जो फॉल है वो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है एज ऑफ नाउ। अगर मैं बोलता हूँ कि मार्केट अगर यहाँ पे फॉल भी करता है तो मार्केट कहीं ना कहीं इस एरिया का सहारा जरूर लेगा, विच इज 42,000 अराउंड, राइट। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आपकी प्ले कर रही है, राइट। सो मार्केट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करेगा सो इट कैन गो अप टू द 42,000, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका ओवाई एज ऑफ नाउ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें चाहे आपके ओवाईडी की बात करें, दोनों 42,000 के ऊपर आसपास ही दिख रहे हैं, राइट। सो बेसिकली मार्केट का ओवरव्यू यही है अभी। बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कल के परस्पेक्टिव से बात करता हूँ तो कल के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे काइंड ऑफ एक डबल टॉप क्रिएटेड है। सो डबल टॉप क्रिएटेड है तो सही, बस नीचे में हर्डल्स भी हैं। सो यहाँ पे क्लियर नहीं है, अगर मार्केट डायरेक्टली इसको ब्रीच करता है तो हम लोग डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ में ट्रेंड लाइन प्लस ये एरिया है जो यहाँ पे इसको रोकेगा, तो ज़्यादा मिलेगा नहीं यहाँ पे 42,300 के आसपास। तो हम लोग को क्या देखना है कि मार्केट में जब डबल टॉप टूट रहा है, अगर मोमेंटम कैंडल से टूटने के बाद में मार्केट वापस से रिट्रेस करेगा और फिर इस एरिया में फॉल करेगा। मान लेते हैं प्लान कुछ इस तरीके से हो सकता है कि मार्केट अगर इस एरिया को फॉल करता है, इस एरिया को यहाँ पे सॉरी ब्रेक करता है, विच इज अराउंड आपका 42,475 के अराउंड। अगर ये लेवल ब्रीच होता है एंड मार्केट वापस से रिट्रेस करता है, मतलब कि बहुत स्लो मूवमेंट होना चाहिए अराउंड दिस एरिया, देन हम लोग शॉर्ट का एक कुछ अपना व्यू बना सकते हैं टिल 42,000, राइट। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी रैली कवर हो सकती है अगर मार्केट में हम लोग इन चीज़ों को यहाँ पे लेके चलते हैं। अदरवाइज मार्केट में अगर यहाँ पे आपका 42,864 के ऊपर मार्केट निकलता है, देन फिर हम लोग फ्रेश पोजीशन ही देखते हुए जा सकते हैं, ठीक है। इस एरिया के ऊपर हम लोग सीधा फिर अपनी ऊपर के लिए ही बात करेंगे कॉल के लिए, बट इसके नीचे हम लोग पुट की बात करेंगे कल के परस्पेक्टिव से। अगर मार्केट तोड़ने के बाद में इस एरिया पे हाफ में से रिट्रेस करके एरिया, मतलब इस एरिया में वापस से जाता है तो ठीक है। तो सेलिंग एरिया आपका 42,503 अराउंड के आसपास होगा। बट मेक श्योर मेरे वर्ड्स क्या हैं यहाँ पे, तोड़ने के बाद में रैली होगी, देन मार्केट वापस इस एरिया में जाएगा बहुत स्लो पेस पे, देन मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, फॉल कर सकता है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे अपनी एंट्री देखनी है, आप यहाँ पे देख सकते हो अपने आप को फॉर दी पुट साइड पोजीशन। अदरवाइज इस एरिया में कोई यहाँ पे ट्रेडिंग जोन नहीं है जो यहाँ पे बीचों बीच चल रहा है, विच इज अराउंड 42,644 टू 42,500। तो इस बीच में कोई ट्रेडिंग जोन नहीं है नेकेड पोजीशंस के लिए, तो फिर आप अपने स्ट्रैडल्स क्रिएट करके चल सकते हो, ठीक है। अगर मैं बड़े लेवल पे थोड़ा बात करता हूँ तो बड़े लेवल पे बेसिकली 42,500 पे सबसे ज़्यादा स्ट्रैडल क्रिएट हो रखे हैं एज ऑफ नाउ। सो अगर आप थोड़ा सा वीकली वाइज जा रहे हो तो आप उस लेवल को एक बार जज कर सकते हो, right? That is it in the Nifty and Bank Nifty post market video, and thank you so much for giving your precious time. And please जो भी हमारी सीरीज आ रही है वीडियो की उसको डेली बेसिस पे देखो, ये आपके लिए ही बेनिफिट है, सो दैट कि आपको डे टू डे वाइज मार्केट के लेवल्स पता चल जाएं कि मार्केट में इस तरीके से मार्केट का फ्लो चल रहा है। मैं लेवल्स नहीं बोलूँगा बिकॉज मार्केट में कोई भी ऐसा नहीं है जो मार्केट के एग्जैक्टली लेवल्स को पता कर ले, और मैं उसको बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरा पॉइंट बस इतना है कि मार्केट का जो बिहेवियर है हम उसको उसकी वजह से हम कल का क्या प्लान आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लान होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप एक दिन पहले ही चार्ट्स को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है मार्केट के अंदर कि कल किस लेवल तक में हम लोग को सेलिंग जो है, किस लेवल पे हम लोग सेलिंग देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली मॉर्निंग में आप सिर्फ डायरेक्टली चार्ट देखोगे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, बट जैसे हम लोग एक दो बार चार्ट्स को देखते हैं, सेम चार्ट्स को देखते हैं, देन आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे आपकी सेलिंग और कहाँ पे आपकी बाइंग हो रही है। ओके, सो मिलते हैं कल के सेशन में। टेक केयर, तब तक के लिए एंड हैप्पी ट्रेडिंग।